आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहा हूँ। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? हम सब लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो भी लीडर बनता है, वही इस बिजनेस का असली मजा ले पाएगा, वही इस बिजनेस की खूबसूरती का असली एंजॉय कर पाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का लीडर बनना चाहते हैं, आपके पास एक की भी टीम होगी तो भी उसके प्रति आपको लीडरशिप दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास दो की भी टीम है, आपके पास तीन की भी टीम है, आपके पास चार की भी टीम है, जितने की भी टीम हो, आपकी लीडरशिप शुरू हो जाती है। अगर आप एक आदमी को भी ज्वाइन कराते हैं तो आपकी लीडरशिप शुरू हो जाती है। और अच्छा लीडर बनने के लिए जिस क्वालिटी की जरूरत होती है, आज मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। उसके लिए जो फार्मूला है वह है 7C। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं और आप लीडर बनना चाहते हैं और अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला क्या है? 7C। 7C मतलब 7C हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। 7C। तो आप इस बिजनेस में जल्द से जल्द तरक्की करने वाले हैं, आप अपने पूरे करने वाले हैं अगर आपके अंदर 7C है। तो 7C, आप एक गुड लीडर के 7C क्या है? सबसे पहला सी क्या है? सबसे पहला जो सी है वह है कैरेक्टर। आपका जो चरित्र है, आपका जो चरित्र है उस पे दाग नहीं लगना चाहिए। चरित्र पे दाग किस तरीके से लग सकता है? चरित्र पे दाग लग सकता है कि किसी भी पैसे को लेकर के, कोई भी व्यक्ति अगर कोई पैसा लेता है अपनी टीम से, कोई भी व्यक्ति अपनी टीम से अगर सेल के नाम पे पैसा लेता है, उस व्यक्ति के ऊपर एक दाग लग जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, टीम में उधार ले लेते हैं, अपने डाउन लाइन से अपनी टीम से उधार ले लेते हैं। कहीं न कहीं वो भी आपके व्यक्तित्व पे एक दाग लग जाता है। और ऐसे लोग इस बिजनेस में उनकी टीमें खत्म हो जाती हैं, फाइनली कोई बचता नहीं। तो और करेक्टर पे किस तरीके से दाग लग सकता है? कई लोग इस बिजनेस में आते हैं डायमंड बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद या तो लैला बनने लगती हैं या तो मजनू बनने लगते हैं। तो लैला मजनू का खेल शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के भी करेक्टर पे दाग लग जाता है और ऐसे लोग भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी टीम धीरे धीरे करके इस बिजनेस को छोड़ के चली जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा बिजनेस खराब क्यों हुआ। तो पैसे को लेकर के आपके दाग लगेगा। दूसरा, अगर आप लैला मजनू का गेम खेलेंगे तो भी आपके चरित्र पे दाग लगेगा। तीसरा तीसरा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली नहीं की जाती हमारे समाज में, जैसे नशा। कई लोग नशा करते हैं। नशा करना कोई, तो भाई मैं अच्छा है कि बुरा है इस पे मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन ये एक सावधानी बरतनी है कि आप कोई भी नशा अगर करते भी हैं तो कभी भी टीम के सामने नहीं करना है। हमेशा उसको छिपा के करें, क्योंकि नशा पब्लिकली नहीं अलाउड है हमारे समाज में। नशा हमेशा एकांत में कर सकते हैं अगर करना है तो, बाकी कर नहीं करना है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो आप चरित्र को, इस बात को बहुत ही बेहतरीन बना के रखें, क्योंकि लीडर का मतलब यह है कि आपकी जो टीम है वो आपको एक अच्छा इंसान समझे। और अच्छा इंसान जो है उसी के साथ लोग ज्यादा दिन तक टिकेंगे। देखो, बुरे इंसान के साथ जुड़ तो जाएंगे लोग, जिसके चरित्र में गड़बड़ी है उसके साथ लोग जुड़ तो जाएंगे, जोड़ने में कोई समस्या नहीं, लेकिन टिकने में समस्या है। तो अगर आपका चरित्र सही है तो फिर आपके साथ ज्यादा दिन तक लोग जुड़े रहेंगे। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। जो अगला अगला जो सी है वह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कांटेक्ट में रहना, बातचीत करना। अगर आप वास्तव में लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में तरक्की करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये सत्य है, इसको याद रखिएगा कि आपको अपनी टीम के साथ में हमेशा कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से फोन से संपर्क में रखिए, मुलाकात करके संपर्क में रहिए, और अपने अपलाइन से भी संपर्क में रहिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने टीम से संपर्क में रहते हैं तो अपने अपलाइन से संपर्क में नहीं रहते हैं। वो अपने अपलाइन से कुछ छिपा के करना चाहते हैं या अपने अपलाइन से कुछ अलग करना चाहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके अपलाइन से अगर आप कुछ अलग करना चाहेंगे या उसे कुछ छिपा के करना चाहेंगे, तो 100% गारंटी है कि आपका जो सोच है वो
फ्लॉप हो जाएगा, आपका जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी बंदे में ना तो मेरे में दम है, ना तो किसी अपलाइन में, ना तो किसी डाउन लाइन में, किसी बंदे में अकेले दम नहीं है कि वो हजारों की टीम संभाल सके और फिर लाखों की टीम बना सके, संभाल सके। किसी एक बंदे में दम नहीं है। टीम बनाने के लिए भी टीम वर्क चाहिए। कोई अपलाइन के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी अपलाइन के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है। जब ये सारे लोगों की क्वालिटी जब मिलती है ना, तो फिर एक बहुत बड़ी टीम तैयार होती है। और कोई सोचे कि मैं बहुत बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत बहुत स्पेशल हूँ और मैं अपने तरीके से टीम बना लूंगा, तो झूठा सपना देख रहा है। आपको सबकी ताकत यूज करनी पड़ेगी। जैसे क्रिकेट का मैच जीतने के लिए बॉलर भी बढ़िया लगाना पड़ेगा, बैट्समैन भी बढ़िया लगाना पड़ेगा, विकेट कीपर भी बढ़िया लगाना पड़ेगा, और फील्डर जो जिस क्षेत्र का माहिर है वहां पर फील्डिंग सजानी पड़ेगी, तो फिर आप क्रिकेट मैच जीतेंगे। वैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके जब तक अपलाइन से आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक आपके डाउन लाइन से कम्युनिकेशन नहीं होगा और सभी लोग एक ट्यूनिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आप एक बहुत बड़ी टीम नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा अपने डाउन लाइन से ज्यादा लोगों से हमेशा फोन से कांटेक्ट में रहे। ज्यादा पीबी या सेल उसी की टीम में निकलता है जिसकी जो अपनी टीम में ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में है। ज्यादा जल्दी से लेवल उसी का बदल रहा है जो अपने टीम में और अपने अपलाइन से ज्यादा कांटेक्ट में है। वो चाहे भले कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो कांटेक्ट में ज्यादा है वो जल्दी से तरक्की कर रहा है, और जो कांटेक्ट में नहीं रहेगा वो तरक्की जल्दी नहीं कर पाएगा, या उसका अगर तरक्की कुछ हो भी रही है तो बहुत ही जल्दी वो धीमी हो जाएगी और उसके लोग उसको छोड़ना शुरू कर देंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए और एक लीडर बनने के लिए। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। तीसरा सी क्या है? जो थर्ड सी है वह है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है? आप अपने टीम से, एक की भी टीम है, दो की भी टीम है, चाहे जितने की भी टीम, उसे कोई भी अगर वादा करते हैं, अगर उसे आपने कोई वादा किया, चाहे जैसा भी वादा किया, तो आपको उसको निभाना पड़ेगा। अगर आपने निभाया नहीं तो आपके लोग आपको छोड़ना शुरू करेंगे। ऐसे लोगों के साथ में कोई रहना नहीं चाहता जो वादा तो करता है, बोलता तो है, लेकिन निभाता नहीं। अब वादा टीम के भी साथ किया जाता है और अपलाइन के भी साथ किया जाता है। तो कई लोग अपलाइन को भी वादा करके नहीं निभाते, और बहुत सारे लोग हैं जो कि डाउन लाइन के साथ भी वादा जो करते हैं उसको निभाते नहीं है। कमिटमेंट, पहली बात तो कमिटमेंट हमेशा सोच समझ के करिए। तो वही कमिटमेंट करिए जो आप निभा सकते हैं। कभी भी झूठा कमिटमेंट मत करिए और कभी भी औकात से ज्यादा कमिटमेंट मत करिए। जो आपकी औकात में है, जो आपकी हिम्मत में है, उतना ही कमिटमेंट करिए और सत्य कमिटमेंट करिए, और जो भी कमिटमेंट करिए उस कमिटमेंट को 100% पूरा करिए। तो फिर आप एक सही लीडर बोले जाएंगे। तो फिर आपकी टीम आपके साथ में ज्यादा लोग आपके साथ में रहेंगे और जल्दी जल्दी आप तरक्की करेंगे। कभी भी झूठा कमिटमेंट नहीं करना है, और कोई भी कमिटमेंट अगर आपने कर दिया तो उस कमिटमेंट को निभाना पड़ेगा। जो भी लोग आज बोलते हैं कि सर काम मेरा कैसे बढ़ेगा, कुछ लोग ऐसे आते हैं सवाल पूछते हैं कि सर मेरा काम कैसे बढ़ेगा, मेरा काम नहीं बढ़। उनको चेक करना पड़ेगा क्या उनका करेक्टर सही है, क्या उनका कम्युनिकेशन सही है, क्या वो अपलाइन और डाउन लाइन से कांटेक्ट में बने रहते हैं, क्या वो जो कमिटमेंट करते हैं क्या वो कमिटमेंट अपना पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और टीम छोड़ के चली जाती है और फिर बोलते हैं कि सर मेरा काम नहीं बढ़ रहा। काम में कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्वभाव में दिक्कत है, आपके काम करने के तरीके में दिक्कत है। चलिए अगला जो सी है वह है कंटेजियस एनर्जी। मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। कंटेजियस का मतलब क्या होना चाहिए? जैसे कोरोना आपने देखा, कोरोना कोरोना क्या था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता था, तो इसको बोलते हैं कंटेजियस। मतलब जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह कंटैक्ट की आने की वजह से ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोलते हैं कंटेजियस। कोई भी चीज जब हम किसी कंटैक्ट में आते हैं और यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोलते हैं कंटेजियस। बीमारी जो है
ज्यादातर बीमारियां कंटेजियस होती हैं, जैसे बैक्टीरिया से हुआ, वायरस से हुआ, फंगस से हुआ, ये सब बीमारियां जो होती है वो कंटेजियस होती हैं। तो वो क्या होती हैं, अगर एक दूसरे के संपर्क में अगर आएंगे तो वहां से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके अंदर वायरस कंटेजियस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है वो कंटेजियस होना चाहिए। मतलब आपसे अगर कोई बात करे, अगर आपकी टीम बात करे तो उसके अंदर आपके द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आप इस लायक अपने आप को बनाइए कि जिस गेस्ट के साथ आप बैठे तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो सारा का सारा उसके अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आपके अंदर इस तरीके का जोश होना चाहिए, बात करने का इस तरीके का तरीका होना चाहिए कि आपके अंदर कंटेजियस एनर्जी होनी चाहिए। हमेशा अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते रहिए और जबरदस्त और पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर करते रहिए। अगर आपके अंदर एक कंटेजियस एनर्जी है तो फिर आप लीडर हैं। और आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि पता चला आप खुद डिमोटिवेट रहते हैं, खुद नेगेटिव बातें करते रहते हैं, खुद खुद दुखी रहते हैं और अपनी टीम में अपने अपलाइन को आप नेगेटिव चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, देन यू आर नॉट लीडर। आप उसमें लीडर नहीं है और आप बहुत ही जल्दी इस बिजनेस से आउट होने वाले हैं, या तो फिर आपकी टीम आपको छोड़ के जाने वाली है। तो अगर आपको तरक्की करना है तो यू शुड हैव कंटेजियस एनर्जी। आपके पास कंटेजियस एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सी क्या है। अगला सी है लीडर बनने के लिए, वह है केयरिंग। केयरिंग का मतलब आपके पास जो टीम है उसका केयर करिए, उससे प्यार करिए, कंपटीशन मत करिए। कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो टीम होती है उस टीम से कंपटीशन करते हैं, उस टीम की बुराई करते रहते हैं अपने सीनियर के साथ, अपने सीनियर से अपने टीम के लोगों की बुराई करते रहते हैं, अपने टीम के जो लोग हैं उनकी उनके कमियां को बताते रहते हैं और उन लोगों से कंपटीशन करते रहते हैं। ये बहुत 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 ही बड़ी बैड हैबिट है। आपको केयर करना है, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों का केयर करती है। अगर बच्चा में कोई कमी भी है ना तो भी उसको सुधारती है, लेकिन वो दुनिया पड़ोस में जाकर के दुनिया से नहीं बताती है कि मेरे बच्चे के अंदर एक कमी है। वो केवल उसका ध्यान देती है, उसको ध्यान देती है कि उसने क्या कपड़ा पहना कि नहीं पहना, उसको कोई जुकाम तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी है, उसके शरीर में कोई गंदगी तो नहीं लगी है। हर प्रकार से माँ अपने बच्चों को ध्यान देती है। वैसे आपको अपने टीम को ध्यान देना पड़ेगा कि उसने, पहली बात तो जब भी कोई मीटिंग होती है, क्या वो मीटिंग में ज्वाइन करता है कि नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि जो मीटिंग कर रहा है जो सीनियर, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गरज है कि वो अपने टीम वो लोगों को जोड़े। नहीं भाई, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो व्यक्ति इस बिजनेस में आया वो मीटिंग में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, वह जो ऑफलाइन मीटिंग होती है वहां पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और फिर अगर बिजनेस में ज्वाइन कर लिया है, उसने ड्रीम का बोर्ड अपना बनाया कि नहीं बनाया, अपना विजन बोर्ड बनाया कि नहीं बनाया, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको करवाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसने लिस्ट बनाया कि नहीं बनाया, अब उसने लिस्ट की कैटेगराइज किया कि नहीं किया, उसको इनवाइटिंग करने आता है कि नहीं आता है, और वो इनवाइटिंग करने के लिए रोज घर से निकलता है कि नहीं निकलता है। ये आपका ध्यान देना पड़ेगा, आपको केयर करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करता है तो ये आपकी गलती मानी जाएगी, उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। तो आपको केयरिंग बनना पड़ेगा, अपने टीम का केयर करना पड़ेगा। उसके कपड़े कैसे हैं, कई लोगों को मैंने देखा है एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, उनके पास में फोटो नहीं है सही से। एक फोटोग्राफ, जो बिजनेस में, जिस बिजनेस में लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बिजनेस की दुनिया का जो सबसे बड़ा डायलॉग है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा, ये शोरूम यहाँ चलता है। आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज प्रदर्शित करना है, उसके पास अपना खुद का एक बढ़िया फोटो नहीं है, खुद का फोटो एक बढ़िया नहीं है, और जब लेबल ले लेता है तो उल्टा पुल्टा वो फोटो भेज देता है। इसका मतलब क्या, ये सीनियर की गलती है, ये सीनियर की लापरवाही है। आप अपनी टीम को ये ध्यान बताइए कि इस बिजनेस में आने के बाद आप अपना कम से कम 4 से 5 अपना एक सुंदर सुंदर बेहतरीन स्मार्ट फोटो खिंचवा करके मोबाइल में रखिए, कभी भी वो फोटो की जरूरत पड़ेगी। 4 से 5 फोटो स्टूडियो जा करके अपना बढ़िया से बढ़िया फोटो खिंचवा के रखिए, इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और जो अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम में ये काम करवाइए, उनका केयर करिए। ऐसा ना हो कि जब उसको कोई चीज टारगेट जीत ले, कोई भी अचीव कर ले तो उसका एक वहीं
ऐरू गैरू नत्थु खैरू, अजीब सा फोटो बेवकूफों जैसा आप फोटो भेजते हैं। स्मार्ट फोटो, फोटो अच्छा खिंचाता है ना तो खराब आदमी भी अच्छा लगता है, स्मार्ट लगने लगता है। फोटो बढ़िया हर एक आदमी की, बात केवल फोटो की नहीं है, हर एक चीज में उस व्यक्ति का आप केयर करिए, ध्यान करिए। चलिए, अगला जो सी है, अगला जो सी है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आदमी कोई काम शुरुआत करता है तो क्या लगातार उसमें लगा हुआ है। आपने काम शुरू किया, कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने आप को लीडर समझते हैं, लेकिन वो लोग इस बिजनेस में कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए एकदम गायब हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए एक्टिव हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे। कभी कभी उनके दयाल दिल में ख्याल आता है कि ये बिजनेस बनाया गया है उनके लिए। ये जो गाना है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वही वाला फार्मूले को वो बिजनेस करना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसे नहीं किया जाता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको लगातार लगातार काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। अगर कई लोगों के घर में कोई काम पड़ गया, कोई शादी पड़ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई बीमार हो गया, तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस से दूरी बना लेते हैं। भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ये उनका बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप आ जाते हैं तो जो आपकी अपलाइन है उनका भी बिजनेस नहीं है, बुरा मत मानिएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जिस दिन आपकी जहां से आपकी आईडी पड़ जाती है ना, वो तो आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपकी दुकान है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी दुकान है, आपकी दुकान। और आपकी दुकान अगर बंद होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। घर में शादी हो जाती है ना, मैंने देखा है जो ठेला लगाता है, केला बेचता है ना, उसके घर में भी जब शादी होती है तो भी वो शादी के 1 2 दिन 3 दिन तक पहले तक केला बेचता ही रहता है। उसके पास, उस ठेले वाले के पास इतनी अकल है। किसी के ससुराल में शादी होती है तो सुबह ठेला लगा के शाम को ससुराल में जाएगा, उसके पास इतनी अकल है ठेले वाले के पास। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए वो कुछ लोग आते हैं, अपने आप को लीडर समझते हैं। उनके घर में शादी होगी या ससुराल में शादी होगी या रिश्तेदारी में शादी होगी, तो 4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से, 1 हफ्ता पहले से सारा काम धाम बंद कर देंगे। और जब लौट के आएंगे तो पता चला क्या, कि जो टीम थी वो 70% 80% टीम गायब हो गई। 70% टीम, 80% टीम गायब हो जाती है अगर आप इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी टीम में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहां से आपकी आईडी शुरू होती है वहां से आपका बिजनेस है। जहां से आपकी आईडी शुरू होती है वहां से आपकी दुकान है, और अपनी दुकान हमेशा चलाने का प्रयास करिए। कुछ भी हो जाए, काम करिए। और ये कोई आपके लिए नहीं लागू होता है। बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बड़े बने हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे फौजी हो, जो भी बड़ा काम किया है, सब ने त्याग किया है, और आपको भी त्याग करना पड़ेगा, तभी आपकी कंसिस्टेंसी हो पाएगी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लगातार काम में नहीं है, आप 2 घंटा काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, दोनों सही है, पार्ट टाइम में काम करिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन उस पार्ट टाइम में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उस पार्ट टाइम में भी अगर आप एक आदमी से रोज मिलने का प्लान बनाए हैं तो रोज एक आदमी से मिलिए। आप आपने हफ्ते में 7 दिन 7 लोगों से मिलने का प्लान बनाया है तो आप एक दिन में 7 मीटिंग करिए आप। लेकिन वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम पड़ भी गया, कोई इमरजेंसी पड़ भी गई, तो आप उसको मैनेज कर लीजिए, उसी हफ्ते मैनेज कर लीजिए। अगर आपने प्लान बनाया कि मुझे डेली का 2 आदमी से मिलना है और हफ्ते में 14 आदमी से मैं मिल सकता हूँ, आप इस प्लान पे काम कर रहे हैं, इस टारगेट पे काम करते हैं आप, और पता चला कि कोई काम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगर किसी दिन आप बिजी हो गए, लेकिन आप उसी हफ्ते आगे पीछे करके, थोड़ा कम सो करके, जल्दी उठ करके आप वो 14 लोगों का जो आंकड़ा था उसको पूरा कर लीजिए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये कंसिस्टेंसी करनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, जो अगला सी है वो है कोचिंग। कोचिंग का मतलब आपको अपने टीम को हमेशा सिखाना पड़ेगा।
क्या सिखाना पड़ेगा? कोचिंग का मतलब ये होता है कि उसको प्रैक्टिकली सिखाइए आप कि देखो काम कैसे किया जाएगा। आप उसको इनवाइटिंग करना सिखाइए, लेकिन इनवाइटिंग उसको अपने साथ में कर लेके कराइए। आप उसको ड्रीम बोर्ड अपना ले जा करके दिखाइए और उसका ड्रीम बोर्ड बनवाइए। आप उसका अपना लिस्ट दिखाइए और उसको उसका लिस्ट बनवाइए। आप उसको हर एक चीज सिखाते रहिए। यहाँ बोला जाता है कि अपलाइन से सीखा कैसे, और अपलाइन से पूछा कैसे, और डाउनलाइन को बताया ऐसे, और बीच में कमाए पैसे। ऊपर से पूछा कैसे और नीचे बताया ऐसे और बीच में कमाए पैसे। यहाँ का फॉर्मूला है डायरेक्ट सेलिंग का। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने डाउनलाइन को सिखाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अपने से आप सिखाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने जो एबीसी जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से अपने डाउनलाइन को सिखाइए। एबीसी का पैटर्न मतलब क्या है कि आप हमेशा बी की भूमिका में रहें। बी की भूमिका मतलब हमेशा जो आपके ऊपर एक्टिव अपलाइन है जिससे आपकी ट्यूनिंग बनती है, उस अपलाइन के साथ में उस अपलाइन की मदद से अपनी टीम को आप कोचिंग दिलाइए, जानकारी दिलाइए, नॉलेज दिलाइए। तो अपने टीम को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी लीजिए, अपने टीम की कोचिंग दिलाने की जिम्मेदारी लीजिए। ये एक लीडर की बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत जरूरी क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो ये मैंने 7 आपको सी बताए, 7 क्वालिटी बताई एक अच्छा लीडर बनने के लिए। पहला, करेक्टर, आपका जो चरित्र है उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपकी टीम आपको पसंद नहीं करेगी, तो आपको छोड़कर जाना शुरू कर देगी। दूसरा, कम्युनिकेशन, आप अपनी टीम के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहिए। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोन से बात करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब कि आप कोशिश करो एक दिन के अंदर जितना मैक्सिमम लोगों से बात कर सकते हो आप बात करिए। जितना मैक्सिमम लोगों से मुलाकात कर सकते हैं मुलाकात करिए। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कांटेक्ट में रहिए। कमिटमेंट, अपने टीम से जो आप वादा करते हैं उस वादा को हमेशा निभाइए। कभी भी झूठा वादा मत करिए और कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा वादा मत करिए। कंटेजियस एनर्जी, मतलब आपके अंदर हमेशा एनर्जी इतनी तगड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा उसको अपनी टीम के अंदर ट्रांसफर करना है कि वो हमेशा आपसे बात करने के बाद वो मोटिवेट हो जाए, उसके सपने दिखने लगे, उसके अंदर जो है विजन क्लियर हो जाए। नहीं, मैं जिस मकसद के लिए इस बिजनेस में आया हूँ वो सारा का सारा मकसद मैं गारंटी के साथ पूरा करके आऊंगा। केयरिंग, अपनी टीम का केयर करिए कि उसने क्या बिजनेस किट ले लिया, उसने क्या ड्रीम लिस्ट बनाए कि नहीं बनाए, उसने इनवाइटिंग करना सीखा कि नहीं सीखा, लिस्ट को कैटेगराइज किया कि नहीं किया, और वह मीटिंग में जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। ये सारा का सारा आपको उसका केयर करना पड़ेगा। और वो काम नहीं कर रहा है तो काम क्यों नहीं कर रहा है, उसकी परेशानी क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, उसको एक माँ की तरह आप उसको केयर करना सीखिए। कंसिस्टेंसी, मतलब इस बिजनेस को जहाँ से आपकी आईडी शुरू होती है वहाँ पर ये समझिए कि वहाँ से आपकी दुकान है, और उस दुकान को कभी भी बंद मत करिए। रोज वो दुकान चलनी चाहिए, रोज वो दुकान खुलनी चाहिए। रोज आप एक टारगेट पे काम करिए। आप अगर फुल टाइमर हैं तो भी अपना टारगेट बनाइए कि मुझे हफ्ते में कम से कम इतने लोगों की मीटिंग करनी है। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो भी टारगेट बनाइए कि मुझे हफ्ते में इतने लोगों की मीटिंग करनी है, और उसको डेली के डिवाइस पे बांट दीजिए। डेली के आधार पर उसको बांट दीजिए कि मैं डेली इतने लोगों के साथ मीटिंग करूंगा, और उसको पूरा करिए। रोज का रोज आप काम अपना निपटाते चलिए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हो सकता है आप उस दिन काम ना कर पाओ, लेकिन उसी हफ्ते आपका वो जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो पूरा होना चाहिए। अपने आप को इतना प्रेशर में लेकर के आपको स्वयं प्रेशर डालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कोचिंग, अपने टीम को सिखाने की जिम्मेदारी लेना है आपको। अगर आप अपने टीम को हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के मदद से उसको मिलाते रहते हैं, उसको समझाते रहते हैं, उसकी काउंसलिंग कराते रहते हैं, उसको सिखाते रहते हैं, तो हमेशा हमेशा आपका काम बढ़िया होता रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया 7C, आप गुड लीडर। अगर आप एक गुड लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सातों की सातों क्वालिटी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी बातों को मानेंगे, और यहाँ पर इस बिजनेस में इन सारी बातों को मानते हुए एक अच्छा लीडर बनेंगे, और
अपने सारे के सारे सपने पूरे करेंगे।